नमस्कार। आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया की। कुछ लोग इसको कपालभाति प्राणायाम भी बोलते हैं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कपालभाति क्रिया कैसे की जाती है, उसके बाद उसके क्या लाभ हैं और किस किस को नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। कपालभाति क्रिया किसी भी एक आसन में बैठ जाए। मैं भी ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। आप आरामदायक स्थिति में जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा अंगूठे के साथ वाली उंगली को मिला करके ऐसे रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा बोलते हैं, या फिर वायु मुद्रा अंगूठे के साथ वाली उंगली को अंगूठे के मूल भाग में मिला ले। कोई भी बना सकते हैं, और भी मुद्राएं हैं जो आप चाहें। ऐसे इनको ना तो ज़्यादा आगे रखना है ना पीछे, इनको यहाँ पर रखें। कमर गर्दन सीधी रहेगी और आँखें बंद रहेंगी। नासिका द्वारा श्वास को झटके के साथ बाहर फेंकना है। पेट अंदर जाएगा, पेट को अंदर जाने दें। देखिए कैसे। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएं, 1 मिनट में 50 से 60 बार। जिनका बीपी हाई रहता है या जो हृदय रोगी हैं वो लगभग 30 स्ट्रोक ही लगाएं, इससे आधे ही लगाएं, या 20 से 30 के बीच में लगाएं। क्योंकि वो ज़्यादा तेज स्ट्रोक लगाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो सकता है, या फिर हार्ट वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा ये केवल खाली पेट ही करें। सुबह के समय बहुत अच्छा होता है, हमारा खाली पेट होता है। सुबह उठे, हमने पानी पिया, थोड़ा बहुत टहले, फिर फ्रेश होकर के बिल्कुल खाली पेट किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। एक आध बार हो सकता है कि आप फ्रेश नहीं हुए, या फिर उस तरीके से कर सकते हैं। एक आध बार चल सकता है, लेकिन इसको पेट खाली करके किया जाए। दूसरा, इसमें सावधानी क्या है कि जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है या जिनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, वो लगभग, मैं तो ये सुझाव दूंगा कि लगभग 6 महीने तक न करें, या फिर अपने डॉक्टर की राय से ही करें। इसके अलावा किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है, कोई मिर्गी आती है, हर्निया है, या नासिका से खून बहता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो न करें। महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के दौरान इस क्रिया को न करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और कपालभाति क्रिया फिर एक बार करता हूं मैं। मैंने बताया 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, एक बार अंदर जाए, 1 मिनट में 50 से 60 बार। जिनका अभ्यास हो चुका है, जो बहुत दिनों से कर रहे हैं, अभ्यासी हैं, जिनको बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी हाई नहीं होता है, वो इसको 50, 60, 70, 80, 90 बार तक इसको कर सकता है। यदि उनके शरीर में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसको कर सकता है। और हृदय रोगी को मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा इससे बहुत अधिक फायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम से पेट संबंधी समस्त रोग, गैस, एसिडिटी, अफारा, बदहजमी, अपचन, कब्ज, ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जब पेट स्वस्थ रहेगा तो अधिकतर बीमारियां छूट जाएगा। अधिकतर बीमारियां हमारे पेट के खराब होने से होती है। हम सोचते हैं कॉन्स्टिपेशन अकेले नहीं है, इसके साथ में बहुत सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं कब्ज के साथ में। तो पेट स्वस्थ रहेगा तो अधिकतर बीमारियों को छुटकारा मिल जाएगा। इससे हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, शुगर डायबिटीज नॉर्मल रहती है, और शरीर में कहीं भी गांठ है, चाहे वो ब्रेस्ट की गांठ है, चाहे कहीं भी गांठ है, तो गांठ भी पिघल जाती है। ये हमने प्रैक्टिकल किया है। जब हम क्लास लेते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति के शरीर में गांठें थी, वो गांठें पिघल गई। लेकिन वो कब होगा? जब आप इसको शाम को भी करेंगे। सुबह तो करना ही करना है, सुबह शाम। यदि आप असाध्य रोगों में लाभ लेना चाहते हैं तो दोनों समय करें। शाम को कम से कम आधा घंटा जरूर करें। बिगिनर्स के लिए जो शुरुआती दौर में करते हैं वो इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे धीरे धीरे बढ़ाए। यदि पहले ही दिन ज़्यादा करेगा, 15 मिनट कर लिया, तो पेट की जो आंतें दुखने लग जाएंगी। ऐसे इसको धीरे धीरे बढ़ाए। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, 10 से 15 मिनट उसके लिए बहुत होता है। यदि कोई किसी असाध्य रोग में, एड्स और कैंसर जैसे रोगों में, या पेट और वेट कम करना है, या इस तरह की और कोई बीमारियां हैं, उनमें यदि विशेष लाभ लेना चाहता है तो वो शाम को भी कम से कम आधा घंटा करे। एक ही सीटिंग में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप इसको 5 मिनट किया, फिर थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, फिर व्यायाम कर लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो इसको
कंटिन्यू ही करें। एक बार लग गए तो आधा घंटा तक जो है करते रहे। जैसे कोई दूध उबालना, आपने गैस पर रख दिया, हमने गैस चला दी, 2 मिनट बाद फिर बंद कर दी, फिर चला दी, फिर बंद कर दी, फिर चला दी, फिर बंद कर दी, वो दूध उबलेगा नहीं। तो ऐसा ही यदि आप करते हैं, बीच में रुक जाते हैं, करते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। मेरा कहने का भाव ये है कि आप इसको हो सके तो शुरू में तो आप गैप दे सकते हैं, हो सके तो एक ही सीटिंग में इसको लगातार करें। और मैंने कहा कि ये एक षटकर्म की क्रिया है। क्रिया में क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है। इसमें हम क्या करते हैं, फेफड़ों की शुद्धि करते हैं। कोई भी धूल मिट्टी है और हमारे नासिका द्वारा जो है हम लेते हैं, एक ऑक्सीजन के अंदर, हवा के अंदर जो धूल मिट्टी होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, कुछ वायरस हैं, वो क्या है, कुछ तो हमारे नाक के अंदर यहाँ रुक जाते हैं, नोस्ट्रिल हेयर होते हैं जो यहाँ पर रुक जाते हैं, और कुछ जो है क्या है, जो सूक्ष्म महीन होते हैं वो श्वास के जरिए हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों में जो है बुरा असर डालते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, नासिका द्वारा श्वास को झटके के साथ बाहर फेंकते हैं। इससे हमारे फेफड़ों के अंदर जो थोड़ा बहुत जमाव है वो बाहर निकल जाता है, फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और जब फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो इनके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा, पूरे शरीर को जो है ऊर्जा मिलेगी, हमारी इम्यूनिटी पावर भी जो है मजबूत होगी। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे कोई छलनी है, छलनी को क्या है, हम चाय छानते हैं और उसके अंदर जो है ऐसे छान करके पत्ती रह जाती है, चाय पत्ती रह जाती है, छलनी के अंदर जमा हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, छलनी को ऐसे उल्टा घेर देते हैं, उल्टा झाड़ देते हैं, तो उससे क्या है, वो चाय पत्ती नीचे चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारा जो जमा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो मैं इसके बात कर रहा था कि हमें जो है इसके लाभ क्या क्या होंगे। इससे जो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं वो खुल जाते हैं, और जो है उनके खुलने से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, हम बिल्कुल जो है ठीक रहेंगे। इसके अलावा जो है सफ़ेद दाग है, सोराइसिस है, इनफर्टिलिटी है, इन चीज़ों में भी बहुत ही लाभदायक है। आप जो है इसको ज़रूर करें। हाँ, ये गर्म तासीर का है, पेट में गर्मी बढ़ा सकता है, इसलिए इसके तुरंत बाद अनुलोम विलोम भी जरूर करें। कई बार क्या होता है कि लोग जो है बगैर किसी योगाचार्य के सानिध्य में, बगैर किसी से सीखे जो है अपने आप ही कपालभाति करने लग जाते हैं। उनको तरीका भी ठीक नहीं होता है, उससे उनका बीपी बढ़ सकता है, या फिर जो है वो केवल कपालभाति करके छोड़ देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो उनके क्या, ये गर्मी, मैंने बताया कि गर्म तासीर का होता है, उनकी गर्मी चेहरे पर झलकती है, यहाँ पर फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, पित्त संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। तो पित्त संबंधी रोग इससे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उनके बचाव के लिए कोशिश करें कि मान लीजिए आपने 10 मिनट कपालभाति क्रिया की है तो 10 मिनट अनुलोम विलोम भी जरूर करें, तो यदि संभव है तो करें। इसके अलावा जो है ये कफ संबंधी रोगों के लिए, मैंने कहा कि गर्म तासीर का है तो कफ संबंधी रोगों के लिए, साइनस के लिए और इस एरिया के लिए जो है श्वास दमा है, इन रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे पेशेंट के, ऐसे रोगियों को जो है ये जरूर करना चाहिए। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसके क्या क्या लाभ होंगे, किन को नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे बैठ करके आंखें बंद रख के जब आप करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। और इसके अलावा जो है क्या करना है, मन और ध्यान को भी जहां आप बैठे वहीं रखना है। यदि हमारा मन यहीं रहेगा, क्लास में रहेगा, तो हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। ध्यान हमारा दोनों आँखों के मध्य में, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें टिक्की बिंदी लगाती हैं, ध्यान को यहाँ पर रखें। या ध्यान को श्वासों पर भी केंद्रित कर सकते हैं, हमारे स्ट्रोक लग रहे हैं, श्वासों पर भी केंद्रित कर सकते हैं। कहने का भाव ये है, मन और ध्यान को यहीं रखें, इससे हमें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा लाभ मिलेगा। चेहरे पर कोई डिप्रेशन तनाव ना हो, खींचना नहीं है, कंधों को उचकाना नहीं है, ये धीरे से। अब आप कहेंगे कि हमें क्या पता, हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो इसमें कैसे है, आप दीवार घड़ी के सामने बैठ जाए या अपना फ़ोन सामने रख ले, जैसे ही वो टक 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 करता है उसी की तर्ज पर करें, आपको पता चल जाएगा कि हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा रहे हैं या नहीं। या फिर मैंने बताया कि बीपी के पेशेंट को धीरे करना है, हार्ट के पेशेंट को धीरे करना है, वो उसी के अनुसार जो है अपनी स्पीड को तय कर ले। और मैंने जो है ये बताया आपको कि ये कैसे करना है,
शुरुआती दौर में सीखना है तो बिगिनर्स के लिए हम कैसे सिखाएंगे। मान लीजिए आपके सामने मोमबत्ती लगी हुई है, मोमबत्ती को हम कैसे बुझाते हैं, ऐसे नहीं, अब इसको तेजी से बुझाना है। कपालभाति में ये काम क्या करना है, हमने नासिका से करना है। हो सकता है शुरुआती दौर में उसको पेट को ऐसे ना करना है, तो धीरे धीरे जो है उसकी 2 4 5 7 दिन में आदत पड़ जाएगी। और मेरे ख्याल से मैंने आपको आज सारा बता दिया है कि कैसे करना है, किसको नहीं करना है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी सावधानियां हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। नमस्कार।